ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। वंदे वंदारु मंदारं वृंदावन विनोदिनीं वृंदावन कलानाथं श्री पुरुषोत्तममद्भुतं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री बृहत नारदीय पुराण के अंतर्गत आज 30वां अध्याय का कथा हम आपको श्रवण करा रहे हैं। 30वें अध्याय में आज पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण और नियमों का वर्णन सुधीजन श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, तुमने पहले पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा की, अब आप उसके सब लक्षणों को मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों, इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर स्वयं प्राचीन मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। श्री नारायण बोले, हे नारद सुनो, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कहता हूं। पति कुरूप हो, कुत्सित हो, व्यवहार वाला हो अथवा स्वरूपवान हो, रोगी हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मद्यपान करने वाला हो, मूर्ख हो, मूक हो, अंधा हो अथवा बधिर हो, भयंकर हो, दरिद्र हो, कृपण हो, निंदित हो, दीन हो, अन्य स्त्रियों में आसक्त हो, परंतु सती स्त्री सदा वाणी शरीर कर्म से पति को देवता के समान पूजन करे। कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। बाला हो, युवती हो अथवा वृद्धा हो, परंतु स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने गृह में भी कुछ कार्य को नहीं करे। अहंकार और काम क्रोध का सर्वथा त्याग कर पति के मन को सदा प्रसन्न करती रहे और दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न नहीं करे। जो स्त्री दूसरे पुरुष से कामना सहित देखी जाने पर, प्रिय वचनों से प्रलोभन देने पर अथवा जन समुदाय में स्पर्श होने पर विकार को नहीं प्राप्त होती है, तो स्त्रियों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्ष तक यह स्त्री स्वर्ग में वास करती है। दूसरे पुरुष के धन के लोभ पर देने पर जो स्त्री परपुरुष का मन वचन कर्म से सेवन नहीं करती है, तो वह स्त्री लोक में भूषण और सती कही गई है। दूती के प्रार्थना करने पर भी, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी, वस्त्र आभूषण आदि से आच्छादित होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती है, तो वह सती कही जाती है। जो दूसरे से देखी जाने पर भी नहीं देखती है और हंसाई जाने पर भी हंसती नहीं है, बात करने पर बोलती नहीं है, वह उत्तम लक्षण वाली पतिव्रता स्त्री है। रूप यौवन से युक्त और गाने नाचने में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को नहीं प्राप्त होती है, वह स्त्री सती है। स्वरूपवान जवान होकर मनोहर कानिनियों का प्रिय ऐसे पर पुरुष के मिलने पर भी जो स्त्री इच्छा नहीं करती, तो वह महासती कही गई है। पतिव्रताओं को पति के सिवाय दूसरा देवता मनुष्य गंधर्व भी प्रिय नहीं होता। इसीलिए स्त्री अपने पति का अप्रिय कभी नहीं करे। जो पति के भोजन करने पर भोजन करती है, दुखित होने पर दुखित होती है, प्रसन्न होने पर अत्यंत प्रसन्न होती है, परदेश जाने पर अच्छे वस्त्रों को धारण नहीं करती, जो पति के सो जाने पर सोती है और पहले जागती है, पति के मृत्यु पर अग्नि में प्रवेश कर जाती है या मृत्यु पर अपने को मृतक मान लेती है, जो दूसरे को चिंत से नहीं चाहती, वह पतिव्रता स्त्री है। सास ससुर में भक्ति करती है और विशेष करके पति में भक्ति करती है। धर्म कार्य में अनुकूल रहती है, धन संचय में अनुकूल, गृह के कार्य में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली है। खेत से, वन से, ग्राम से पति के आने पर स्त्री उठकर आसन और जल देकर प्रसन्न करे, नित्य प्रसन्न मुख रहे, समय पर भोजन देवे, भोजन करते समय कभी भी खराब वाणी नहीं कहे, गृह में प्रधान
स्त्री सदा आसन भोजन दान सम्मान प्रिय भाषण में तत्पर रहे। गृह के खर्च के लिए स्वामी ने जो धन दिया है उससे घर के कार्य को करके बुद्धिपूर्वक कुछ बचा लेवे। दान के लिए दिए हुए धन में से लोभ करके कुछ कोर कसर कर नहीं करे और बिना पति के आज्ञा के अपने बंधुओं को धन नहीं देवे। दूसरे के साथ बातचीत असंतोष, दूसरे पुरुष के साथ व्यापार की बातचीत, अत्यंत हंसना, अत्यंत रोष और क्रोध को पतिव्रता स्त्री छोड़ देवे। पति जिस वस्तु का पान नहीं करता है, जिस वस्तु को नहीं खाता है, जिस वस्तु का भोजन नहीं करता है, उन सब वस्तुओं का पतिव्रता स्त्री त्याग करे। तेल लगाना, स्नान, शरीर में उपटन लगाना, दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए करे। हे मुनि, त्रेता युग से स्त्रियों को प्रतिमास रजो दर्शन होता है। उस दिन से 3 दिन त्याग कर गृह कार्य के लिए शुद्ध होती है। प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन रजकी है। चतुर्थ दिन शुद्ध होती हैं। स्नान, शौच, गाना, रोदन, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश, स्त्रियों के साथ जुआ खेलना, चंदनादि लगाना, विशेषकर दिन में शयन, दतुवन करना, मानसिक अथवा वाचिक मैथुन करना, देवताओं का पूजन करना, देवताओं को नमस्कार रजस्वला नहीं करे। रजस्वला का स्पर्श और उसके साथ बातचीत नहीं करे। रजस्वला 3 रात तक अपने मुख को नहीं दिखाए। जब तक शुद्धि स्नान नहीं करे तब तक अपने वचनों को नहीं सुनावे। रजस्वला स्त्री स्नान कर दूसरे पुरुष को नहीं देखे, सूर्य नारायण को देखे, बाद पंचगव्य का पान करे। अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य अथवा दूध का पान करे। श्रेष्ठ स्त्री कहे हुए नियम में स्थित रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो नियम में तत्पर रहे, वस्त्र आभूषण अलंकार आदि से अलंकृत रहे और पति के प्रिय करने में यत्न पूर्वक तत्पर रहे। प्रसन्न मुख रहे, अपने धर्म में तत्पर रहे और शुद्ध रहे। अपनी रक्षा कर विभूषित रहे और वास्तु पूजन में तत्पर रहे। खराब स्त्रियों के साथ बातचीत न करे। सूप की हवा शरीर में नहीं लगे। मृत वत्सा आदि का संसर्ग दूसरे के यहाँ भोजन गर्भवती स्त्री नहीं करे। भद्दी चीज को नहीं देखे, भयंकर कथा को नहीं सुने, गरिष्ठ और अत्यंत उष्ण भोजन नहीं करे और अजीर्ण न हो ऐसा भोजन करे। इस विधि में रहने पर पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती, अन्यथा गर्भ गिर जाए अथवा स्तंभन हो जाए। अपने गुणों से हीन दूसरी सौत की निंदा नहीं करे। ईर्ष्या राग से होने वाले मत्सरता आदि के होने पर भी सौत स्त्री परस्पर में अप्रिय वचन नहीं कहे। दूसरे के नाम का गान न करे और दूसरे की प्रशंसा नहीं करे। पति से दूर वास नहीं करे किंतु पति के समीप वास करे और पति के कहे हुए स्थान में पृथ्वी पर पति के सामने मुख करके वास करे। स्वतंत्रता पूर्वक दिशाओं को न देखे और दूसरे पुरुष को नहीं देखे। विलास पूर्वक पति के मुख कमल को देखे। पति से कही जाने वाली कथा को आदर पूर्वक स्त्री श्रवण करे। पति के भाषण के समय स्वयं स्त्री बातचीत नहीं करे। रति में उत्कंठा वाली स्त्री पति के बुलाने पर शीघ्र रति स्थान हो जाए। पति के उत्साह पूर्वक गाने के समय स्त्री प्रसन्न चित्त से श्रवण करे। गाते हुए पति को देखकर स्त्री आनंद से मग्न हो जावे। पति के सामीप्य चंचल चित्त से व्याकुल हो नहीं बैठे। कलह के योग्य होने पर भी पति के साथ स्त्री कलह न करे। पति से भर्षित होने पर, निंदा की जाने पर, ताड़ित होने पर भी पतिव्रता स्त्री दुखित होने पर भी भय छोड़कर पति को कंठ से लगावे। ऊंचे स्वर से रोदन न करे और पति को कोसे नहीं। स्त्री अपने गृह से बाहर भाग कर न जाए।
यदि बंधुओं के यहाँ उत्सव आदि में जाए तो पति की आज्ञा लेकर और रक्षक से रक्षित होकर जाए और वहां अधिक समय तक वास न करे। पतिव्रता स्त्री अपने घर को लौट आवे, पति के विदेश यात्रा के समय अमंगल वचन को न बोले, निषेध वचन से मना न करे और उस समय रोदन न करे। पति के देशांतर जाने पर नित्य उबटन न लगावे और जीवन रक्षा के लिए स्त्री निंदित कर्म को न करे। ससुर सास के पास शयन करे, अन्यत्र शयन न करे और प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक पति के समाचार की खोज लेती रहे। पति के कल्याण समाचार मिलने के लिए दूत को भेजें और प्रसिद्ध देवताओं के समीप मांगलिक याचना करें। पति के प्रदेश जाने पर पतिव्रता इस प्रकार के कार्यों को करे। अंगों को न धोना, अच्छे वस्त्रों को धारण न करना, तिलक न लगाना, आंचल न लगाना, सुगंधित पदार्थ माला आदि का त्याग, नख बाल का संस्कार न करना, दांतों में मिश्री आदि नहीं लगाना, ऊंचे स्वर से हंसना, दूसरों से हंसी, दूसरे की चाल व्यवहार का विशेष रूप से चिंतन करना, स्वच्छंद भ्रमण करना, दूसरे पुरुषों के अंगों का मर्दन करना, एक वस्त्र से घूमना, लज्जा रहित उतान होकर चलना इत्यादि दोष स्त्रियों को अत्यंत दुख देने वाले कहे गए हैं। गृह के कार्य को करके हल्दी लेपन से और शुद्ध जल से शरीर को शुद्ध कर स्वच्छ श्रृंगार को करे, खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख होकर पति के पास जाए। स्त्री के इस व्यवहार से युक्त और मन वचन शरीर से युक्त स्त्री पति से बुलाई जाने पर गृह कार्यों को छोड़कर शीघ्र पति के पास जाए और कहे कि हे स्वामिन, किस लिए बुलाया, कृपा कर पूर्वक कहे। द्वार पर अधिक समय तक खड़ी न हो, द्वार का सेवन न करे, स्वामी से मिली हुई चीजें दूसरे को कभी न देवे। पति के उच्छिष्ट मीठी अन्न फल आदि को यह महाप्रसाद है यह कहकर निरंतर प्रसन्न रहे। सुख से सोए, सुख से बैठे, स्वेच्छा से रमण करते हुए और आतुर कार्यों में पति को नहीं उठावे। अकेली कहीं न जाएं, नग्न होकर भी स्नान न करें। पति से द्वेष करने वाली स्त्री को पतिव्रता न समझे। उलूखर, मूसर, झाड़ू, पत्थर, यंत्र, देहली पर पतिव्रता कभी भी न बैठे। तीर्थ में स्नान की इच्छा करने वाली स्त्री पति के चरण जल को पीए। स्त्री के लिए शंकर से भी अथवा विष्णु भगवान से भी अधिक पति ही कहा गया है। जो स्त्री पति का वचन न मारकर व्रत उपवास नियमों को करती है वह पति के आयुष्य का हरण करती है और मरने के बाद नरक को जाती है। किसी कार्य के लिए कहे जाने पर जो स्त्री क्रोध कर पति के प्रति जवाब देती है वह ग्राम में कुतिया होती है और निर्जन वन में सियार होती है। स्त्रियों के लिए एक ही उत्तम नियम कहा गया है कि स्त्री सदा पति को अपना स्वामी माने। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली मिठाई खाती है वह वृक्ष के खोड़स में सोने वाली क्रूर उल्की होती है। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली एकांत में फिरती है वह ग्राम में शूकरी होती है अथवा विष्टा को खाने वाली गो होती है। जो स्त्री पति को हुंकार कर अप्रिय वचन बोलती है वह मूक अवश्य होती है और अपनी शौत के साथ सदा ईर्ष्या करती है वह दूसरे जन्म में दुर्भगा होती है। जो स्त्री पति की दृष्टि बचाकर किसी दूसरे पुरुष को देखती है वह कानी होती है अथवा विमुखी और कुरूपा होती है। जो स्त्री पति को बाहर से आया हुआ देखकर जल्दी से जल, आसन, तांबुल, व्यंजन, पैर को दबाना आदि अत्यंत प्रिय वचनों से पति की सेवा करती है वह स्त्री पतिव्रताओं में शिरोरत्न के समान पंडितों से कही गई है। पति देवता है, पति गुरु है, पति धर्म, तीर्थ, व्रत है। इसीलिए सबका त्याग कर एक पति का ही पूजन करें। जिस तरह जीव से हीन देह क्षण भर में अशुचि हो जाता है
उसी प्रकार पति से हीन स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी सदा अपवित्र है। सब अमंगल वस्तुओं की अपेक्षा विधवा स्त्री अत्यंत अमंगल है। विधवा स्त्री के दर्शन से कभी भी कार्य सिद्ध नहीं होता। आशीर्वाद को देने वाली एक माता को छोड़कर दूसरी स्त्री के आशीर्वाद को भी सर्प के समान त्याग देवे। ब्राह्मण लोग विवाह के समय कन्या से इस प्रकार कहलाते हैं कि पति के जीवित तथा मृत दशा में सहचारिणी हो। इसलिए अपनी छाया के समान पति का अनुगमन करना चाहिए। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री को भक्ति से सदा पति के अनुकूल होकर रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल से सर्प को निकाल लेता है, उसी प्रकार सती स्त्री यमदूतों से छुड़ाकर पति को स्वर्ग ले जाती है। यमराज के दूत से दूर से ही पतिव्रता स्त्री को देखकर पाप कर्म करने वाले भी उसके पतित पति को छोड़कर भाग जाते हैं। जितनी अपने शरीर में रोम की संख्या है, उतने 10 कोटि वर्ष पर्यंत पतिव्रता स्त्री पति के साथ रमण करती हुई स्वर्ग सुख को भोगती है। दुष्ट व्यवहार वाली स्त्रियां शील का नाश कर दोनों कुलों को डुबो देती है और इस लोक में तथा परलोक में दुखित रहती है। यदि दैववश पति के पीछे पति का अनुगमन नहीं करती तो उस दशा में भी शील की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शील को तोड़ने से नरक गामनी होती है। स्त्री दोष से पिता और पति स्वर्ग से गिर जाते हैं। विधवा स्त्री का कबरी बंधन पति के बंधन के लिए होता है। विधवा स्त्री सर्वदा सिर के बालों को मुड़ा देवे, एक बार भोजन करे, कभी भी दूसरी बार भोजन नहीं करे। खाट पर सोने वाली विधवा स्त्री अपने पति को नीचे गिरा देती है। इसलिए पति के सुख के लिए पृथ्वी पर शयन करे या तख्ते का प्रयोग करे। अंगों में उपटन नहीं लगावे और तांबुल को न खाएं। सुगंध का सेवन विधवा न करे। प्रतिदिन कुछ तिल जल से पति का तर्पण करें और पति के पिता का तथा उसके पिता का नाम गोत्र तर्पण करें। सदा श्वेत वस्त्र धारण करें। ऐसा न करने से रौरव नरक को जाती है। जिस प्रकार नियमों से युक्त विधवा स्त्री भी पतिव्रता है, श्री नारायण बोले, लोकों में तथा देवताओं में पति के समान कोई देवता नहीं है। जब पति प्रसन्न हो तो समस्त मनोरथों को प्राप्त करती हैं। यदि पति कुपित होते हैं तो समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती है। उस पति से संतान, विविध प्रकार के भोग, शैया, आसन, अद्भुत प्रकार के भोजन, वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ और इस लोक तथा स्वर्ग लोक में विविध प्रकार के यश मिलते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम, गोकुलोत्सव मीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम, गोकुलोत्सव मीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री बृहत् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे व्रत व्रता धर्म निरूपणम नाम 300 एक बार बोलो प्रेम से श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री राधा रमण वृंदावन बिहारी लाल की जय।